और राजीव सेन ने बहुत आराम से, वो मुझे कहीं से भी स्ट्रेस नहीं लगते। तो चारों सोपा ने बहुत बड़े सपने पाल रखे थे और उनका जो सपना था वो बहुत ही अमीर आदमी से शादी करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर में। आज बात करने वाले हैं चारों सोपा सेन एंड राजीव सेन के बारे में। बट आप जितनी भी औरतें मुझे अगर देख रही हैं स्पेशली, तो मैं ना बहुत सारे ऐसे लेसन्स आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको जीवन में ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड चारों सोपा सेन ना चाहकर भी उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करा उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। एंड चारों सोपा ने भी वही गलती करी। उन्होंने एक ऐसे पार्टनर को उस रास्ते पर छोड़ दिया जहाँ पे उन्हें लगा कि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उनकी उतनी अच्छी नहीं है, और एज कंपेरिजन उन्होंने राजीव सेन को चुना अपने लिए। नतीजा आप सबके सामने है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि चारों सोपा सेन की जो बार बार रिलेशनशिप खराब हो रही है, और उनके ब्लॉग में जब मैं देखती हूँ तो वो अभी उन औरतों को एडवाइस देती हैं कि डेफिनेटली उन लड़कियों को कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ताकि अगर आपका बीच राह में अगर कोई साथ छोड़कर जाता है तो आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो और अपने लाइफ को अच्छे से चला सकते हो। सो चारों सोफा जिस तरीके की एडवाइस वो दे रही हैं सबको, डेफिनेटली बहुत अच्छा वो लाइफ में कर रही हैं एंड गॉड ब्लेस कि वो अपने लाइफ में खूब आगे बढ़े। बट यही डिसीजन उनको पहले लेना चाहिए था। और ये जो एडवाइस आप दे रही हैं दूसरे को कि हर किसी को पैरों पे अपने खड़े होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप तो पहले से ही अपने पैरों पे खड़ी थी, आप इंडिपेंडेंट थी, तो फिर आपने क्यों रॉन्ग डिसीजन लिया? सो आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था जो आपने एक ऐसे पार्टनर को बीच रास्ते पर छोड़ा और उनसे एंगेजमेंट हुआ था? सबको पता है वो भी एक टीवी एक्टर ही थे, और अगर उनसे चारों सोपा की शादी होती तो मे बी पॉसिबल था कि वो शादी टिक जाती। बट चारों सोपा ने बहुत बड़े सपने पाल रखे थे और उनका जो सपना था वो बहुत ही अमीर आदमी से शादी करना। और देखो, हर किसी का होता है, हर एक लड़की चाहती है कि उसको एक राजकुमार मिले और उसको वो अच्छे से उसके लाइफ को कोई आए और सडन चेंज करके जाए। बट सपने देखना अच्छी बात है, बट सपने से बहुत ज्यादा आगे देखना कि आप अर्थ से सीधे फर्श पे आ जाओ। चारों सोपा का पहले से एक माइंडसेट था कि अगर शादी चलती है तो ठीक है, और अगर नहीं चलती है तो फिर जैसे कि राजीव सेन, उनको अच्छे से पता था उनका फैमिली बैकग्राउंड, चारों सोपा के फैमिली बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल 0 और 100 वाला जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो था। और ये जानते हुए भी चारों सोपा ने ये डिसीजन लिया कि मेरा शादी सक्सेसफुल होगा, तो मुझे कहीं हद तक ये सही नहीं लगता है। क्योंकि एक होता है ना, आप जानबूझकर अपने ऊपर खंजर चलाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों सोपा भले ही आज वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हूँ और या फिर नहीं गुजर रही हूँ, क्योंकि देखो हम ना किसी को आधे घंटे 1 घंटे देखकर हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि किसका लाइफ कैसा चल रहा है। फिर भी मैं उनको यही दुआ दूंगी कि वो अपने लाइफ में खूब आगे बढ़े, और उनकी जो बेटी है बहुत प्यारी जियाना, वो भी खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए। बट साथ ही मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब एक बार अनबन हुई थी चारों सोपा की, जब अनबन हुई थी राजीव सेन से और डिवोर्स की जब खबरें आने लगी थी, तो वापस से उन दोनों ने पैचअप करा था। उस समय चारों सोपा ने बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लिया था कि उनको एक बच्चा करना है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो एक बच्चा करती हैं तो एटलीस्ट वो चारों सोपा को वो हक मिले या ना मिले, बट कोई अपने औलाद को, अपने बच्चे को वो बीच राह में नहीं छोड़ सकते। बट राजीव सेन जैसे पिता एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आई थिंक बेटी को भी नहीं बख्शा, और उनकी बेटी डेफिनेटली जो लाइफ जी रही हैं अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा जी रही हैं। बट आप राजीव सेन का लाइफ देख सकते हो, बहुत ही लग्जूरियस और वैसी स्थिति में वो रहते हैं जहां पर लोगों के रहने के सपने होते हैं। सो यही सपना चारों सोपा ने देखा था और वो सपना टूट गया। तो यही बोलते हैं ना कि अपने औकात से परे सपने नहीं देखने चाहिए। अब बहुत सारे लोग मुझे आकर कमेंट में गाली भी देकर जा सकते हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि पाँव उतने ही पसारो जितने चादर हो। और आज के जो युवा हैं, आज की जो जनरेशन है, आज वो बोल रहे हैं कि
पैर अगर बहुत ज़्यादा पसारूंगा तभी तो चादर लंबी होगी। बट हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहकर जाते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते। उनके जो बाल होते हैं ना, वो धूप में नहीं सफ़ेद हुए होते, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो बड़े बुजुर्गों के जो बात पहले हम लोग आज नहीं मानते हैं ना, वही चीज़ें ना एक ना एक दिन सबको समझना होता है और वही चीज़ सच साबित होती है। तो चारों सोपा बहुत इंटेलिजेंट थी, उनको पता था कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि मैंने कभी भी चारों सोपा को उनकी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं देखा इन लॉज हाउस पे। और राजीव सेन को तो आपको अच्छे से पता है, वो एक बार भी अपने इन लॉज हाउस पे उन्होंने कदम नहीं रखा था। तो इस बेसिस पे आप जज कर सकते थे। स्टार्टिंग से मैं जज करती थी। अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि किस तरीके का प्रिडिक्शन है, आप किसी के बारे में निगेटिव प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो। निगेटिव प्रिडिक्शन मैं नहीं करती, लोगों का भाव और विचार ही बता देता है कि वो कितना आगे तक जाएगा। क्योंकि जो मर्द, जो पार्टनर जिससे आपने शादी करी है, वो आपके फैमिली को एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, एटलीस्ट वो आपके एक बार भी आपके घर पे वो विजिट नहीं कर रहा है, तो आप सोचो ना, वो आपको सिर्फ अकेले इज्जत कैसे दे सकता है। आप इज्जत की रिस्पेक्ट कर रहे थे। राजीव सेन ने बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी और से बात करती थी वगैरह वगैरह। तो ये होता है, हर एक रिलेशनशिप में होता है। अगर रिलेशनशिप टूटता है तो एक दूसरे को आरोपित ठहराते हैं लोग। और राजीव सेन ने बहुत आराम से, वो मुझे कहीं से भी स्ट्रेस नहीं लगते, बहुत आराम से इस रिश्ते से निकल गए, क्योंकि उनके लिए ये रिश्ता कभी मायने ही नहीं रखता था, ये रिश्ता था ही नहीं उनके लिए। बट चारों सोपा पहले कैसी दिखती थी और अब वो कैसी दिखती हैं, तो बहुत अच्छी दिख रही हैं डेफिनेटली। लाइफ में किसी के भी मुसीबत आते हैं तो लगता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो इसमें स्ट्रेस होता है, वो आपके स्किन पे दिखता है, आपके हेल्थ इशू पे पड़ता है। मैंने भी बहुत ही लाइफ में ऐसे मोड़ देखे हैं जहां पर आपके स्किन और बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है कोई भी डिसीजन आपके लाइफ का। तो चारों सोपा ने अभी घर ले लिया है और डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि कभी कभी कोई राजकुमारी जैसा जिंदगी जीकर उनकी बेटी क्या ही करेगी। आखिर उनका जो जीवन है वो तो उनको अपनी माँ के साथ, चारों सोपा के साथ गुजारना है, और जिस भी कंडीशन में, अच्छे में बुरे में। तो चारों सोपा ने जानबूझकर, मुझे लगता है, ये डिसीजन लिया कि आप कभी कभी एज अ फॉर्मेलिटी अगर मिलते हो, तो अगर आपको सच में मिलना है तो आप बीकानेर आकर मिलो, अगर मेरी बेटी से मिलना है तो। और राजीव सेन ने यह भी आरोप लगाया कि चारों सोपा ने उनकी बेटी को उनसे अलग किया है। तो ये बिल्कुल आरोप गलत है, क्योंकि देखो, कोई ना माँ अपने बच्चे को अपने पिता से अलग नहीं करती है। ये पिता का ही डिसीजन है कि वो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे का खुशी नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड या फिर जो भी इन फ्यूचर उनकी शादी होगी, तो वो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और वैसा बंदा जिसके लाइफ को आप देख सकते हो, वो आप सोच भी सकते हो कैसे वो चारों सोपा को वो कैसे एडजस्ट करेंगे। उनका बिल्कुल बैकग्राउंड डिफरेंट था। तो कहीं ना कहीं चारों सोपा ना खुद ही अपने जिम्मेदार है परिस्थितियों के। बट फिर भी जो भी परिस्थिति हो, किसी का भी जैसा भी होता है, एक ना एक दिन समय ऐसा आता है कि सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। आई होप चारों सोपा का जो लाइफ है वो बहुत अच्छा जाए, वो आगे खूब तरक्की करे, खूब काम करे। और उनका डिसीजन भी बहुत सही था मुंबई छोड़ने का, कि मुंबई में आप रेंट पे दे रहे थे और एक अच्छा लाइफ भी वो नहीं जी रही थी। नॉर्मल फ्लैट में रहने से बेहतर है कि आप EMI करके एक अच्छा घर ले लो, आप उसको अपने आप सजाओ बजाओ, मतलब जो भी करना है अपने घर में आप कर सकते हो। तो ब्लॉग मैं कंटिन्यू देखती हूँ, बट कुछ ऐसे पॉइंट वो बोल जाती है ना, मुझे कहीं हद तक वो सही नहीं लगता। और मुझे लगता है कि वो कभी कभी ना, मतलब ठीक है, अभी परिस्थिति है उनकी, मैं ये नहीं समझ सकती हूँ। उनका किसी का शादी टूटना ना एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी लड़की के लिए, उनका घर टूटना। बट कभी कभी ना आपको ये डिसीजन स्टार्टिंग से लेना चाहिए। और कभी कभी लोग, क्या होता है ना, दो चीज़ें होते हैं, या फिर आप किस्मत से आपको पार्टनर मिलता है, और या फिर आप खुद किस्मत को ठोकर मार कर आप खुद एक पार्टनर ढूंढते हो। तो चारों सोपा ने वही करा, उन्होंने किस्मत को ठोकर मार दिया और उन्हें लगा कि वो राजीव सेन के साथ, उनके लग्जूरियस लाइफ के साथ बहुत खुश रहेंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की को प्यार और सम्मान नहीं दिया जाए, तो आप एक शीर्ष महल में भी लड़की को रख दो ना, तो वो वहाँ खुश नहीं रह सकती। और चारों सोपा का वही सेम कंडीशन हुआ, उनका दम घुटना स्टार्ट हो गया, वो सरवाइव नहीं कर रही थी उस रिश्ते में, और फाइनली जो है आपके सामने ही है। तो आई होप मेरे बातों से आप लोग अग्री करेंगे, और जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपका राय है, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़कर जाइएगा। आपके राय और सुझाव से मुझे बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए मिलता है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।